अरेंज मैरिज सिर्फ तुम एपिसोड 16 पार्ट 2। लेट्स कंटिन्यू। ओके। जैसे ही मायरा अदिति को सिगरेट का जाने की देखती है तो मायरा रोकती है एंड उसे नहीं जाने के लिए बोलती है, लेकिन अदिति बोलती है नहीं प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। तो मायरा उसे रोकने के लिए उसके लिप्स पे अपने लिप्स लग देती है। जैसे ही मायरा अपने लिप्स अदिति के लिप्स पे रखती है, जो अदिति की जो अपने आप में जो कंट्रोलिंग थी वो एकदम से छूट जाती है एंड अदिति मायरा को दरवाजे के पास पुश करते हुए उसे किस करने लगती है। वो किस इतनी हंगर थी, ऐसा लग रहा था अदिति मायरा को आज खा ही जाएगी एंड मायरा भी पूरी कोऑपरेट करती है एंड अदिति को किस बैक करती है। अदिति एंड मायरा डीप इन किस करते हैं एंड अपने किस में खो जाते हैं। अदिति के अब हाथ सिर्फ मायरा के कमर पे ही नहीं होते हैं, उसके पूरी बॉडी पे इधर उधर जा रहे होते हैं एंड ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे जाने के बाद से मायरा की आहें निकल जाती है एंड अदिति को अब और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। अदिति अब उसे ज़ोर से पुश करने लगती है। जितना ही ज़्यादा मायरा की आहें निकलती है उतना ही ज़्यादा अदिति एक्सक्यूज़ करती है एंड एक्सक्यूज़ की वजह से मायरा अपनी कंट्रोल खो देती है एंड पूरी की पूरी अदिति के आगोश में चली जाती है। अदिति जब मायरा के होठों पे किस से उन दोनों के ब्रीथ जब हैवी हो जाते हैं तो दोनों सांस लेने के लिए एक दूसरे से दूर होते हैं एंड अदिति मायरा को देख रही होती है। मायरा अदिति को देख रही होती है एंड बिना कुछ बोले अदिति मायरा के नेक के पास किस करने लगती है एंड उसे शक करने लगती है, बाइट करने लगती है मायरा की सिर्फ एंड आहें निकल रही होती है। रूम का दरवाज़ा खुला था एंड ये लोग रूम के दरवाजे खुले हुए ही ऐसे करने लगते हैं। तो मायरा बोलती है अदिति क्या हम दरवाज़ा बंद कर दें। अदिति बोलती है 1 मिनट एंड वो पैर से ही दरवाजे को सटा देती है। अच्छी तरह से दरवाजे बंद तो नहीं होते एंड फिर अदिति अपने काम पे लग जाती है एंड मायरा के नेक के पास किस करने लगती है एंड बाइट करने लगती है। बाइट थोड़ी सॉफ्ट थी। जब अदिति को और ज़्यादा कंट्रोल से बाहर जाती है तो वो मायरा को बाइट को बढ़ा देती है एंड ज़्यादा तेज बाइट करने लगती है। मायरा अपने कंट्रोल से बाहर जाने लगती है। अदिति अब उससे और कंट्रोल नहीं होता एंड मायरा को वो अपनी गोद में उठाती है एंड बिस्तर पे ले जाती है। जब ले जा रही होती है तो मायरा एंड अदिति एक दूसरे को देख रहे होते हैं एंड अदिति मायरा को बेड पे सुला देती है एंड उसके ऊपर चली जाती है एंड फिर वापस उसके लिप्स से किस करने लगती है। मायरा भी किस कर रही होती है। अदिति फिर किस करने से पहले पूछती है मायरा जी आप श्योर हो ना, मुझसे अब इससे ज़्यादा कंट्रोल नहीं होंगे। मायरा कुछ देर तक अदिति को देखती है एंड बोलती है अदिति मैं अभी रेडी नहीं हूँ, प्लीज़ बस इतना ही। अदिति बोलती है बट मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है मायरा जी, मैं क्या करूँ। मायरा फिर उठती है एंड अदिति को थोड़ी सी सॉफ्ट किस देती है। अदिति भी मायरा जी की फीलिंग को समझते हुए थोड़ी सी सॉफ्ट किस देती है एंड मायरा बोलती है प्लीज़ रिलैक्स, अपने आप को रिलैक्स कीजिए, मैं यही हूँ, बस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। अदिति प्लीज़। अदिति बोलती है मैं आपकी फीलिंग को समझ रही हूँ, ठीक है मैं अभी इसके बाद नहीं कुछ करूँगी। क्या आप मुझे हग करने का परमिशन देंगी। मुझे अपने बॉडी को कंट्रोल करना है एंड वो आपके हग से ही होंगे। तो मायरा बिना कुछ बोले अदिति को हग कर लेती है एंड अदिति भी मायरा को हग करती है। दोनों बहुत टाइट हग करते हैं एंड कुछ देर तक अदिति जब तक रिलैक्स नहीं होती तब तक मायरा अदिति को हग करने देती है। जैसे अदिति को अब अपनी बॉडी में अपने हार्मोन्स लेवल पे कंट्रोल होते हैं तो वो थोड़ी सी रिलैक्स से बाहर आती है एंड मायरा को बोलती है सॉरी मायरा जी मैंने आपको ज़्यादा परेशान कर दिया। मायरा बोलती है अदिति ऐसी बात नहीं है, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए था,
मेरा फ़र्ज़ है कि हाँ, मैं आपके साथ में साथ दूँ, लेकिन मैं पीछे हट गई एंड आपको आपको कंट्रोल करना पड़ा है, तो सॉरी, मुझे बोलना चाहिए था। अदिति बोलती है, नहीं, मुझे आपकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी एंड मैं कुछ ज़्यादा ही अपने बॉडी पे कंट्रोल नहीं कर पाई एंड मैंने आपको ऐसे ज़बरदस्ती कर दिया। मायरा बोलती है, नहीं, ये फ़ोर्सली नहीं थी अदिति, आप गलत समझ रही हैं, इसमें मेरी भी मर्ज़ी थी, बस मैं इसके आगे अभी रेडी नहीं हूँ। अदिति बोलती है, ठीक है, फिर आप सो जाओ, मैं बाहर जाती हूँ। मायरा बोलती है, फिर से आप बाहर जा रही हैं, आप फिर से स्मोक कीजिएगा। अदिति बोलती है, नहीं, मैं स्मोक करने नहीं जा रही हूँ, बस मैं इस बार एक फ्रेश एयर लेने जा रही हूँ एंड मुझे अब स्मोक करने की ज़रूरत नहीं है। आप टेंशन नहीं लो, इतना तो आप मुझ पे ट्रस्ट कर ही सकती है। मायरा बोलती है, फिर अदिति बोलती है, ठीक है, आप रेस्ट कीजिए, मैं बाहर घूम के आती हूँ। तो अदिति बाहर चली जाती है एंड उस जो भी कुछ अभी हुआ था, अदिति ने उसके दिमाग से वो सब चीज़ जा नहीं रही थी। अदिति खुश भी हो रही थी एंड उसे लग रहा था कि शायद उसने मायरा जी को ज़्यादा ही जल्दी सब कुछ करने के लिए कह दिया था एंड उसे थोड़ा-सा गिल्ट फ़ील हो रहा था। लेकिन अभी जो भी कुछ हुआ था वो बहुत ही अच्छा था, उसे बहुत खुशी फ़ील हो रही थी, वो बहुत खुश थी एंड मायरा बहुत खुश थी क्योंकि उन दोनों ने काफ़ी हद तक बहुत कुछ कर लिया था एंड उसे थोड़ी-सी बुरा लग रही थी कि उसने अदिति को अभी यहीं पे रोक दिया था। मायरा को लगता है कि अभी उसे और टाइम लेना चाहिए। हालाँकि शादी के अब इनके साढ़े 3 महीना जैसे हो गए हैं, लेकिन बस किसके अलावा अभी तक आगे कुछ बढ़ी नहीं है। अदिति तो आज सब कुछ हो ही जाता अदिति की तरफ से, बस मायरा ने रोक दिया। मायरा सोच रही होती कि उसने अदिति को क्यों रोका, मतलब अफ़सोस हो रही थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उस वक़्त उसके दिमाग में क्यों आया कि अभी ये सब चीज़ सही नहीं है एंड इसलिए शायद रोका। उसे गिल्टी मायरा को थोड़ी-सी गिल्टी फ़ील हो रही थी कि शायद अभी नहीं रोकना चाहिए था, अभी होने देना चाहिए था, शायद मैं गलत हूँ, मुझे 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 अपने हब्बी को सब कुछ दे देना चाहिए था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने ऐसा क्यों किया, बस मैं अभी रेडी नहीं हूँ। आई होप अदिति मुझे आप समझेंगी, इतना मन में सोच के मायरा अपनी आँखें बंद कर लेती है। थोड़ी देर हवा लेने के बाद से अदिति रूम में आती है तो देखती है कि मायरा अपनी आँखें बंद की हुई है। तो अदिति दूर से बोलती है, मायरा जी अब सो गई हैं। हालाँकि मायरा जगी हुई थी, लेकिन वो अभी अदिति से कुछ बात करना नहीं चाहती है, तो इसलिए कुछ नहीं रिस्पॉन्स देती है। तो अदिति बोलती है, अच्छा हुआ आप सो गई, सॉरी मायरा जी, मैं कुछ ज़्यादा ही अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं कर पाई एंड मैं आपसे एक्सेप्ट कर रही थी कि आप मुझे इतना जल्दी एक्सेप्ट कर लो एंड हम लोग के बीच में सब कुछ नॉर्मल हो जाए। सॉरी, मैं आपको टाइम दूँगी एंड मैं खुद को भी टाइम दूँगी कि अब से ऐसी गलती ना हो। अ, अगर मेरी तरफ से कुछ भी आपको बुरा लगा हो तो सॉरी। पता नहीं, आप जगी रहेंगी तो शायद मैं इतना बोल पाती या नहीं बोल पाती, लेकिन मायरा जी, मैं सिर्फ बॉडी कंट्रोलिंग की वजह से ही ये सब चीज़ नहीं करना चाह रही थी। मैं आपको पसंद करने लगी हूँ, इस वजह से मेरी कंट्रोल आपके क्लोज आने की वजह से मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ एंड मैं कंट्रोल से बाहर हो जाऊँ। शायद एक दिन हिम्मत करके मैं आपको कहूँ कि मैं आपको बहुत पसंद करने लगी हूँ मायरा जी। जब ये बात मायरा सुनती है तो मायरा आँखें बंद किए हुए बहुत खुश हो रही होती है एंड मन में सोचती है, क्या अदिति उसे बहुत पसंद करती है? तो वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही होती है। तो अदिति फिर पिल्लो को अपने साइड में रखती है एंड सो जाती है। जब मायरा को फ़ील होता है कि इन दोनों के बीच में पिल्लो लगी हुई है, तो वो सोच में पड़ जाती है कि पिल्लो क्यों लगी हुई है एंड मायरा सोचती है कि अदिति ने पिल्लो क्यों लगा दिया बीच में, क्या सब कुछ सही नहीं है क्या हम दोनों के बीच में, क्या गलती हो गई क्या मुझसे? मायरा थोड़ी देर सोचती है एंड फिर वो वापस सो जाती है। अदिति सोचती है कि सॉरी मायरा जी, पता नहीं, मुझे लग रहा है कि मैं आपको इतना पसंद करने लगी हूँ कि शायद मुझसे कुछ गलती हो जाए एंड वो आपको पसंद ना आए, इसलिए मैं अभी हम दोनों के बीच में ये पिल्लो रखा है। उम्मीद करती हूँ कि एक दिन ऐसा हो कि हमारे बीच में कुछ भी ना हो एंड वो बोल के सो जाती है। जब सुबह होती है तो पिल्लू तो कहीं दूर से भी दिखाई नहीं दे रही होती है, क्योंकि
मायरा जो है अदिति के गोद में ऐसे चढ़ के सोई हुई होती है। ऐसा लग रहा था कि दोनों को कोई अलग कर ही नहीं सकता है। अदिति की जब आंखें खुलती है तो वो देखती है कि कोई छोटे बच्चे की तरह उसके ऊपर सोया हुआ है। वो मुस्कुराने लगती है एंड फिर मायरा के बालों को उसके कानों के पीछे रखने लगती है एंड बोलती है कि आप सोते हुए कितनी खूबसूरत लगती हैं मायरा जी। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी शादी आपसे हुई, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। एंड इतना बोल ही रही होती है तो मायरा अपनी आंखें खोलते हुए बोलती है, क्या होता, तुम्हारी शादी आपकी शादी मुझसे ही होती एंड मुझसे ही हो गई। तो अदिति बोलती तो आप अब जगी हुई थी? तो मायरा बोलती है नहीं, मैं जगी हुई नहीं थी, लेकिन कोई मेरे ऐसे कानों के पास ऐसे बोलेगा तो फिर मुझे तो उठना तो था ही, तो मैं उठ गई। तो अदिति बोलती है तो फिर आपने कुछ बोला क्यों नहीं? तो मायरा बोलती है बस मुझे मेरे हब्बी से सुनना था कि वो मुझे सोते वक्त क्या क्या तारीफ़ें करते हैं, तो बस मैं सुन रही थी। तो अच्छा, तो आप सुन रही थी तो कुछ कहिएगा नहीं? तो मायरा फिर अदिति के ऐसे सोए हुए ही उस पर बैठती है एंड अपना सर रख के बोलती है, हाँ मेरे हबीबी भी किसी से कम थोड़ी ना है, वो भी इतना सुंदर है कि लड़के लड़कियां सब मरते हैं। तो अदिति बोलती है अच्छा, सब तो नहीं मरते। तो मायरा बोलती है नहीं, मैंने जहाँ देखा है वहाँ सबसे आपसे आईडी मांगते हैं एंड आप अपनी आईडी देते फिरते हो। तो अदिति बोलती है अरे नहीं, मेरा वो मतलब थोड़ी ना होता है, मैं तो बस सोशल एक्सपेरिमेंट के लिए देते रहता हूँ, क्योंकि मेरी आईडी पब्लिक है तो अगर कोई मांगता है तो मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती, इसलिए मैं दे देती हूँ। तो मायरा बोलती हाँ, अगर आपसे कोई मांगे तो आप तो दे ही दोगे, आप सबका दिल थोड़ी ना तोड़ोगे, आप तो आपसे तो कोई कुछ भी मांगेगा आप तो दे दोगे, आप थोड़ी ना उस सबका दिल तोड़ोगी। एंड बोल के वहाँ से थोड़ी सी नाराज़गी में दिखाते हुए वहाँ से चली जाती है बाथरूम की तरफ। अदिति बोलती है अब इन्हें कौन सी बात याद आ गई जो ये नाराज़ हो गई। एंड वो अपने ऐसे बैठ के सर पे हाथ रख लेती है कि कहाँ से कहाँ बात हो गई, इतनी अच्छी नाइट स्पेंड हुई एंड अभी सुबह सुबह देखो मैडम के नखरे स्टार्ट हो गए, मेरा क्या होगा, कुछ नहीं कर सकते। इतना बोल के जब मायरा बाथरूम से बाहर आती है फिर वो अदिति से बात नहीं करती एंड बोलती है कि मैं नीचे जा रही हूँ, मुझे ऑफिस जाने है, मेरे पैर के दर्द ठीक हो गए हैं, ओके तो नो डिस्टर्बेंस, आपको जहाँ जाना है जा सकती हैं, अगर आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको अपने मॉम के पास जाना चाहिए था, आप 3 दिन से यहीं पे हो, मॉम अकेले हैं वहाँ पे। तो अदिति बोलती है क्या मतलब है, आप मुझे अपने घर भेजना चाहती हैं तो आप नहीं चलेंगी मेरे साथ? तो मायरा बोलती है नहीं, मैं अभी नहीं जाऊँगी, मैं यहाँ पे 10 दिन अभी और रुकूँगी, फिर मुझे यहाँ पे आए हुए तो 5-6 दिन ही हुए हैं एंड आप मुझे अभी ले जाने की बात कर रही हो, ये अच्छी बात नहीं है अदिति। अदिति बोलती है ठीक है फिर मैं भी यहीं पे रहती हूँ, मुझे आप क्यों भेज रही है? तो मायरा बोलती है मैं आपको नहीं भेजूँगी तो फिर मॉम का वहाँ पे कौन देखेगा, कौन ख्याल रखेगा, इसलिए मैं वहाँ पे आपको भेज रही हूँ एंड आपको जाना चाहिए। तो अदिति बोलती ठीक है, अगर आपको मुझे इतना ही दूर करना है अपने आप से तो ठीक है, दूर करो, मैं भी नहीं आऊँगी आपके पास। एंड बोल के बिना नहाए वहीं से नीचे आती है एंड मायरा की मॉम को बाय बोलती है। मायरा की मॉम बोलती है अदिति कहाँ जा रही हो? अदिति बोलती है नहीं मॉम, मैं अब घर जा रही हूँ, किसी ने बोला है कि मुझे ज़्यादा दिन अपने ससुराल में नहीं रहने चाहिए तो इसलिए मैं जा रही हूँ। तो मायरा की मॉम बोलती है कि अरे तुम्हें किसने बोल दिया, तुम्हारा भी तो अपना घर है, कि ये किसने बोला तुम्हें, बताओ मायरा ने कुछ कहा तुमसे? अदिति बोलती है नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला, बस मुझे लगता है कि मुझे मेरी मॉम का ख्याल रखने के लिए कोई वहाँ पे नहीं है तो इसलिए मुझे जाना ही होगा, तो मैं जा रही हूँ, और वैसे भी मैं यहाँ पे कितना दिन रहूँ। एंड मायरा की मॉम की बात पूरा सुने हुए ही अदिति वहाँ से अपनी बाइक उठाती है, चली जाती है। मायरा को अब थोड़ा सा बुरा लगने लगता है कि शायद अदिति बुरा मान गई है इसलिए वो चली गई एंड वो सोचने लगती है कि मैंने ज़्यादा बोल दिया, लेकिन मैं अदिति को कितना दिन के लिए उनकी मॉम से दूर रखूँ, इसलिए तो मैंने बोला कि वो अपनी मॉम का ख्याल रखने के लिए जाए, वो अलग मतलब निकाल ली। छोड़ जाने दो, मैं भी उन्हें नहीं मनाऊँगी, उन्हें क्या लगता है कि मैं उन्हें मनाऊँगी, बिल्कुल नहीं मनाऊँगी। एंड बोल के वो अपने ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाती है। मायरा की मॉम बोल भी रही होती है कि बेटा ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते। मायरा बोलती है मैंने कुछ बोला ही नहीं मॉम, वो खुद से अपना दिमाग चला रही है तो फिर मैं क्या करूँ, जाने दो, उनको जाना है तो जाने दो, मैं नहीं बोलूँगी, मुझे ऑफिस जाने हैं एंड मैं तो वैसे भी 2 दिन से ऑफिस नहीं गई, मेरा बहुत बहुत काम है, प्लीज़ आप मुझे टेंशन ना दो। अदिति अपने घर जाती है तो उसकी मॉम बोलती है कि अदिति सुबह सुबह
तो अदिति बोलती है हाँ आपकी बहू रानी ने बोला है कि आपकी ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है तो मुझे आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे हूँ। तो अदिति की मॉम बोलती अच्छा, तो उसने देखो तो कितना मानती है मुझे, मेरी बहू रानी मेरा ख्याल रखने के लिए तुम्हें भेजा है, लेकिन उसे पता कहाँ है उसका ख्याल, तुम मेरा कहाँ ख्याल रखोगे, मुझे तो तुम्हारा ख्याल रखना पड़ता है। एंड वो बोल के अब अदिति को टीच करने लगती है। अदिति बोलती है मॉम मैं कपड़े पहनने जा रही हूँ, अपने ड्रेस में नहा के कपड़े पहनूंगी और मैं जा रही हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ ऑफिस जाने के लिए कपड़े पहनने के लिए आई हूँ, ठीक है। अगर आपको टीच करना है तो जाओ अपनी बहू रानी को कॉल करो एंड टीच करो एक दूसरे के पास मिल के, मेरे बारे में जितनी शिकायत लगानी है लगाओ, मैं नहीं जानती, अभी मुझे जाना है। एंड वहाँ से बोल के वो चली जाती है अपने रूम की तरफ। एंड रूम में जब जाती है तो उसको रूम उसका काटने के लिए दौड़ता है, क्योंकि भाई उसका रूम बहुत खाली लग रहा होता है मायरा के बिना। एंड अदिति बोलती है हाँ आप रहो अपने मायके में, मैं भी नहीं आऊँगी आपको मनाने, आपसे मिलने, आपको मेरी याद नहीं आती ना, आपने मुझे खुद ही भेजा है ना, अब मैं आपको फ़ोन भी नहीं करूँगी, आपसे मिलने भी नहीं आऊँगी, रहो आप। एंड बोल के गुस्से में अपने कपड़े वगैरह इधर उधर निकाल के फेंकती है। एंड फिर नहा के फिर कपड़े पहन के फिर ऑफिस के लिए चली जाती है। उसकी मॉम बोलती रह जाती है बेटा नाश्ता कर लो नाश्ता कर लो। अदिति बोलती है मुझे भूख नहीं है, मेरा मूड भी नहीं है, अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं अपने ऑफिस में खा लूँगी, ठीक है, बोल के वहाँ से चली जाती है। अदिति की मॉम थोड़ी सी सोचने पड़ जाती है कि इसे क्या हो गया, अभी तक तो ठीक थी ये, फिर ये क्यों ऐसे करने लगी। एंड मुझे सोचती है मायरा को कॉल करती है, मायरा जो कि अपने ऑफिस में होती है, तो बोलती है कि क्या यस मॉम बोलिए सब ठीक है। तो अदिति की मॉम बोलती है सब तो ठीक है, लेकिन अदिति इतनी गुस्से में क्यों थी, वो बहकी बहकी बातें बोल रही थी कि अपनी बहू से बात कर लो, ख्याल रखने के लिए भेजा है। एंड उसने तो सुबह में आज नाश्ता भी नहीं किया, वो ऐसे ही चली गई। तो जैसे ही मायरा को पता चलता है कि अदिति ने नाश्ता नहीं किया, वो ऐसे ही चली गई, तो बोलती है अच्छा तो मैडम के इतने गुस्से हो गए हैं कि उन्होंने नाश्ता नहीं किया। तो मायरा बोलती है ओके मॉम आप टेंशन ना लो, उन्होंने नाश्ता नहीं किया, मैं देख लूँगी क्या करना है नहीं करना है, ठीक है आप टेंशन ना लो। एंड वो बोल के फ़ोन रखती है। मैं फिर फ़ोन देखती है तो देखती कि 11 बज रहे हैं। एंड तो उसकी जो मीटिंग थे वो 11:30 बजे स्टार्ट होने वाले थे। तो मायरा बोलती है कि अच्छा ये मीटिंग कहाँ होने वाली है, तो उसका जो असिस्टेंट होती है वो बोलती है कि मैम आपकी ये मीटिंग साउथ सिटी एरिया में होने वाली है। तो फिर मायरा याद करती है कि अच्छा तो अदिति की ऑफ़िस भी उसी साइड में है, तो बोलती है अच्छा ठीक है एक ब्रेकफ़ास्ट अच्छा सा ऑर्डर करो जो कि साउथ सिटी के इस पूरी इंडस्ट्री के पास हो, मैं वहाँ पे 20 मिनट में पहुँचूँगी, तो फिर वो पार्सल मुझे दे देना, मुझे किसी को देना है। तो असिस्टेंट बोलती है ओके मैम। तो फिर अदिति मायरा वहाँ से निकलती है एंड फिर अपनी कार में बैठती है, वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वहाँ पे पहुँचती है तो उसके प्लान के अकॉर्डिंग नाश्ता रेडी था। एंड मायरा को नाश्ता मिलता है एंड मायरा नाश्ता लेके अदिति के बिल्डिंग की तरफ पूरी इंडस्ट्री की तरफ आगे जाती है। जैसे ही अंदर जाती है तो पूछा जाता है, जो रिसेप्शनिस्ट होती है पूछती है कि मैम आपको किससे मिलना है। तो मायरा बोलती है कि मुझे अदिति से मिलना है, क्या वो अंदर है। तो असिस्टेंट जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो बोलती है कि हाँ वो अंदर है, मैं कॉल करके बुला दूँ उनको। तो मायरा बोलती है हाँ प्लीज़ बुला दीजिए उन्हें। कि तो रिसेप्शनिस्ट पूछती है तो क्या बोलूँ कि आप मतलब आप कौन है उनकी, मतलब उनको मिलना है आपसे। तो मायरा थोड़ी देर सोचती है एंड सोचती है कि पता नहीं उसने शादी की बात बताई है या नहीं बताई है। तो बोलती है मायरा कि आप उन्हें बोल देना कि एक लड़की आई है मिलने के लिए। तो जो रिसेप्शनिस्ट होती है बोलती है मैम सिर्फ लड़की आने से बोलने से नहीं होगा, आपको अपना नाम बताना पड़ेगा। तो मायरा फिर बोलती है कि ठीक है आप बोल दीजिएगा मायरा सिंघानिया आई है। तो जैसे ही वो लड़की नाम सुनती है तो फिर वो मायरा की तरफ अच्छी तरह से देखती है एंड उसे रियलाइज़ होता है कि ये तो सिंघानिया इंडस्ट्री की ओनर है और अभी जो सीईओ बनी है यही है वो, यानी कि सिंघानिया इंडस्ट्री की इकलौती वारिस। तो फिर बोलती है कि मैम आप असली वाली सिंघानिया इंडस्ट्री की ओनर है ना। तो मायरा फिर अपने चश्मे हटाती है एंड बोलती है तुम्हें क्या लग रहा है। तो असिस्टेंट जो रिसेप्शनिस्ट होती है बोलती सॉरी सॉरी मैम, मैं अभी अदिति को बुलाती हूँ। एंड कॉल करती है एंड अदिति को कॉल करके बोलती है कि तुमसे मायरा सिंघानिया मिलने आई है, तुम नीचे आ जाओ। तो अदिति बोलती है मायरा जी यहाँ आई हैं इतनी सुबह सुबह, क्या बात है। एंड वो फिर सोचती नहीं है, फिर वहाँ से नीचे आती है। नीचे आती है तो देखती है कि मायरा
काफ़ी गॉर्जियस लग रही होती है एंड काफ़ी कूल लग रही होती है। उसकी वाइफ साड़ी में तो क्या ही हॉट लग रही होती है। जो अदिति के गुस्से थे वो तो एक सेकेंड में ही उतर जाते हैं एंड वो सोचती है क्या इन्होंने जानबूझ के साड़ी पहन के आई है कि मुझे इस तरह से तरपाने के लिए। ये सोचते हुए वो आगे बढ़ती बढ़ती है एंड बोलती है मायरा जी आप यहाँ पे। तो मायरा अपने असिस्टेंट के हाथ से ब्रेकफास्ट लेती है एंड अदिति को देती है कि आपने ब्रेकफास्ट करके क्यों नहीं निकली घर से। मॉम का कॉल आया था कि आप ब्रेकफास्ट करके नहीं निकलती हो, ये अच्छी बात नहीं है, आपको ब्रेकफास्ट करना चाहिए टाइम पे। तो अदिति बोलती है मैं जल्दी में थी इसलिए मैंने नहीं लिया, वैसे थैंक यू, वैसे ज़रूरत नहीं थी ब्रेकफास्ट की। तो मायरा बोलती अगर ज़रूरत नहीं थी तो ठीक है, मैं अपनी असिस्टेंट को दे देती, उसने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया है ना असिस्टेंट। तो असिस्टेंट बोलती है हाँ मैंने तो कर लिया था, लेकिन फिर इन दोनों के बीच में फिर बोलती है कि नहीं हाँ मैंने नहीं किया था, असिस्टेंट बोलती है। तो मायरा असिस्टेंट के हाथ से ब्रेकफास्ट ले लेती है, बोलती है नहीं आप क्यों लेंगी, ये तो मेरी वाइफ लाई थी तो फिर आप क्यों लेंगी, मैं कर लूँगी मायरा जी। तो फिर मायरा वहाँ से जाने लगती है। तो अदिति बोलती है वेट। तो मायरा बोलती है हाँ बोलिए कुछ काम था आपको। तो अदिति मायरा के कान के पास जाके बोलती है कि आप साड़ी में बहुत हॉट लग रही हैं, मैंने तो सोचा था कि मैं आपके घर नहीं आऊँगी, लेकिन आपको इस तरह देख के मुझसे रहा नहीं जा रहा है और मुझे मन कर रहा है सच में आपको अभी के अभी किस करने का। तो मायरा ये सुन के ब्लश करने लगती है एंड बोलती है अदिति आप क्या बोल रही है सबके सामने। तो अदिति फिर कान में बोलती है मैं सबके सामने तो नहीं बोल रही हूँ, अगर बोल भी रही हूँ तो मैं किसी दूसरे से नहीं बोल रही हूँ, मैं मेरे वाइफ से बोल रही हूँ एंड मुझे मेरे वाइफ के साथ फ्लर्ट करने का पूरा अधिकार है, क्यों नहीं है। तो अगर आप कहती हैं तो नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं किसी और से कर लूँगी। इतना कहने की देर थी मैंने उसके होठों पे उंगली रखती है एंड बोलती है ऐसा नहीं बोलते, मैं हूँ ना आपकी वाइफ, आप कर सकते हो मेरे साथ फ्लर्ट। तो अदिति बोलती है और अभी जो आपने साड़ी पहन के जो मेरे दिल पे ऐसे छुरियाँ चला रही हैं उसका क्या। तो मायरा बोलती है इसका क्या। तो अदिति बोलती है मैं आपकी कार में थोड़ी देर के लिए आ सकती हूँ। तो मायरा बोलती है आपके दिमाग में क्या चल रहा है अदिति। तो अदिति बोलती है वो तो कार में आने के बाद से पता चलेंगी ना, प्लीज़ 2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। तो मायरा बोलती है नहीं। अदिति बोलती है प्लीज़ 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 अगर आप नहीं ऐसा करने दोगे तो फिर मैं नाश्ता नहीं करूँगी। तो मायरा बोलती है आप नहीं मानेंगी। अदिति बोलती है नहीं। तो मायरा बोलती है ओके ठीक है एंड वो ऐसे दिखाती है अपने असिस्टेंट को कि ड्राइवर को बोलो कार से निकलने के लिए अदिति की कुछ चीज़ खो गई है, अदिति चले आप खोज लीजिए। तो अदिति ये सुन के बहुत खुश होती है एंड वो अपने ब्रेकफास्ट वही रिसेप्शनिस्ट के टेबल पे रखती है एंड वहाँ से खुशी खुशी जाने लगती है। जैसे ही मायरा अंदर जाती है अदिति कार के अंदर जाती है एंड कार का डोर बंद कर देती है एंड चारों तरफ से जो शीशे थे वो सब बंद कर देती है एंड फिर बोलती है क्या मैं आपको किस कर सकती हूँ प्लीज़, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, बहुत 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 मन कर रहा है करने का। एंड वो करके वो एकदम मायरा के पास आती है एंड मायरा बोलती है अदिति प्लीज़ आप ऐसा नहीं कर सकती हैं, हम पब्लिकली ओपन एरिया में हैं, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं, आप ऐसे मुझे कैसे ब्लैकमेल कर सकती है। अदिति बोलती है प्लीज़ 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 मुझसे मुझसे मैं बस किस करूँगी और कुछ नहीं, बस मैं किस करके चली जाऊँगी एंड बस बस प्लीज़। एंड मायरा बोलती है आप नहीं 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 आप चाहिएगा, अगर मैं नहीं करने दूँगी तो। अदिति बोलती है नहीं मैं आपको फ़ोर्स करना नहीं चाहती है, लेकिन मुझे आपको ऐसे देख के मुझसे नहीं रहा जा रहा है, मैं सच में बता रही हूँ मुझसे नहीं रहा जा रहा है। इतना कहते ही अदिति मायरा को हग कर लेती है एंड मायरा अदिति के हग से खो जाती है एंड फिर जैसे ही इन दोनों की हग जैसे ही मायरा अपने हग से सोचती है कि अब बस हग करके इसे भेजूँ, तो अदिति बोलती है नहीं हग करने से कुछ नहीं होगा प्लीज़। तो मायरा बोलती है ठीक है एंड मायरा अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो अदिति बोलती है प्लीज़ आंखें मत बंद कीजिए एंड फिर मायरा बोलती है बट मुझे शर्म आ रही है। तो अदिति बोलती है अगर आपको शर्म आ रही है तो ठीक है मैं जा रही हूँ। तो मायरा फिर अदिति का हाथ रोक लेती है एंड बोलती है ओके फाइन है, मैं अपनी आंखें बंद कर रही हूँ, सॉरी मैं अपनी आंखें खोल रही हूँ, ओके आप कर लो बट ज़्यादा इधर उधर हाथ मत कीजिएगा, मैंने साड़ी पहने एंड ख़राब हो सकते हैं, मुझे 15 मिनट में मीटिंग जाने थे। तो अदिति बोलती है ठीक है मैं सिर्फ किस करूँगी एंड मैं अपने हाथ को कंट्रोल करूँगी। इतना बोल के अदिति मायरा को किस करने लगती है। मायरा भी अदिति के इस नशीले से होठ में खो जाती है एंड अदिति अपने हाथ पे कंट्रोल नहीं कर पाती एंड मायरा के गलत जगह पे हाथ रख देती है एंड उसे दबाने लगती है। मायरा की अब आहें निकलने लगती है
जैसे ही मायरा को अपनी आहें सुनाई देती है तो मायरा को होश आता है कि अभी क्या हो रहा है। तो फिर अदिति को बोलती है, अदिति बस अब मुझे लगता है कि अब इतना काफ़ी है, अब प्लीज़ जाके ब्रेकफास्ट कर लेना है। एंड ये बहुत अजीब था। अदिति बोलती है थैंक यू, एंड थैंक यू बोल के वो कार से निकलने वाली होती है एंड मायरा की गालों पे किस करती है एंड खुशी खुशी वहाँ से उछलती हुई चली जाती है। एंड मायरा अब सोच रही होती कि ये अभी मैंने क्या किया, ये एकदम बच्चों वाली हरकतें थी एंड कैसे मैंने ऐसे होने दिया। उफ। एंड इस अदिति ने तो मेरे सारे कपड़े भी ख़राब कर दिए, मेरे मेकअप भी ख़राब हो गए, मेरी मीटिंग भी है। फिर असिस्टेंट आती है एंड बोलती है कि मैम क्या खो गया था कि वो इतनी खुश होके गई हैं एंड कि ऐसे क्यों ऐसे मेकअप इधर उधर हुए हैं। एंड उसे रियलाइज़ होता है कि अभी ये चीज़ कमेंट नहीं करना चाहिए था। फिर असिस्टेंट बोलती है मैम मुझे लगता है कि आपको टच अबर की ज़रूरत है। मैं ड्राइवर को 5 मिनट और बोलती है वेट करने के लिए, अब मीटिंग को 10 मिनट पोस्टपोन कर देती हूँ कि ताकि हम बोल सकें कि हम ट्रैफिक में फंस गए थे एंड आप तब तक टच ओवर कर लो। तो मैंने बोलती हाँ जल्दी करो हैंडल। एंड मेरा भी अपने कपड़े वगैरह ठीक करने लगती है एंड अपने मेकअप वगैरह टच करने लगती है। अदिति जो कि अभी बहुत खुश हो गई थी एंड वहाँ पे जाती है एंड जो रिसेप्शनिस्ट होती है बोलती है कि तुमने बताया नहीं कि तुम मायरा सिंघानिया को जानती हो। तो अदिति बोलती है अच्छा बताना था। तो रिसेप्शनिस्ट होती है बोलती है कि तुम्हारी क्या लगती है मायरा सिंघानिया, एंड मुझे लग रहा था कि तुम दोनों काफ़ी क्लोज हो। तो अदिति बोलती है ऐसा क्या। तो हाँ, तो अदिति बोलती है मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, बताओ ज़रा मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। एंड बोल के वहाँ से अपने ब्रेकफास्ट का डब्बा लेती है एंड फिर अपने ऑफिस की तरफ चली जाती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ ये पार्ट 2 है, यही ख़त्म हो गई, अब 17 एपिसोड में मिलेंगे। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट सब्सक्राइब आप लोग करके जाइएगा। बाय।